दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक 20 साल का युवक जिसका नाम अर्जुन था, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। वह अनाथ था, न माता पिता का साया था, न कोई परिवार। बचपन से ही उसे दुनिया की ठोकरों ने सहारा देना सिखा दिया था। जब वह छोटा था तो स्टेशन के इर्द गिर्द भटकता रहता था। कभी किसी से खाना मांगता, कभी कोई छोटा मोटा काम कर लेता। धीरे धीरे उसने चाय बेचने का काम शुरू कर दिया था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। स्टेशन के पास ही एक छोटा सा कमरा था, जिसे उसने किराए पर लिया हुआ था। वह कमरा बेहद साधारण था। टूटी हुई चारपाई, एक पुरानी अलमारी और एक स्टोव जिस पर वह अपने लिए कभी कभी खाना बना लिया करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसी में वह संतुष्ट रहने की कोशिश करता। अर्जुन का दिन सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता। सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता, अपना पुराना स्टोव जलाता और चाय बनाना शुरू कर देता। फिर वह अपनी बड़ी सी केतली में चाय भरता और कपों के साथ स्टेशन की ओर निकल पड़ता। जैसे ही कोई ट्रेन रुकती, वह ऊंची आवाज में बोलता, गरम चाय, गरम चाय। थके हुए मुसाफिर, कुली और कभी कभी रेलवे के कर्मचारी उससे चाय खरीदते थे। इस तरह दिन भर वह मेहनत करता। कभी कभी लोग उसे टिप भी दे देते, जिससे वह थोड़ा खुश हो जाता। उस दिन भी अर्जुन हमेशा की तरह चाय बेचने में व्यस्त था। दोपहर ढलने को थी और सूरज की किरणें हल्की सुनहरी पड़ चुकी थी। तभी उसकी नजर प्लेटफार्म के एक कोने में बैठे एक बूढ़े दंपत्ति पर पड़ी। दोनों उम्रदराज लग रहे थे। आदमी लगभग 70 साल का होगा और औरत भी 65 से 66 साल की होगी। उनके कपड़े पुराने और मैले थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में उदासी झलक रही थी। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए था, मानो कहीं गिर न जाए। अर्जुन ने सोचा, ये लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? क्या ये बहुत दूर से आए हैं या फिर इनका कोई सहारा नहीं है? लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। शाम ढल गई और स्टेशन पर अंधेरा गहराने लगा। मुसाफिर कम होने लगे, ट्रेनें धीरे धीरे छूटने लगी। अर्जुन ने भी सोचा कि अब दिन भर की कमाई हो गई, अब उसे अपने कमरे लौट जाना चाहिए। पर जब उसने प्लेटफार्म की तरफ नजर डाली तो वही बूढ़े पति पत्नी अभी भी वहीं बैठे थे। अब उसे कुछ अजीब लगा। सुबह से ये दोनों यहीं बैठे हैं, न कहीं गए, न किसी से कुछ कहा। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास चला गया। बाबा, आपको कहाँ जाना है? उसने बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से अपनी जेब में कुछ टटोला और एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालकर अर्जुन को दे दिया। बेटा, ये मेरे बेटे ने दिया है। उसने कहा था कि किसी को दिखा देना, वह हमें सही जगह पहुंचा देगा। अर्जुन ने कागज खोला और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें लिखा था, कृपया इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें, आपका धन्यवाद होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें गुस्से और दुख से भर गई। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और धीरे से बूढ़े बाबा की ओर देखा। बूढ़े बाबा ने मासूमियत से पूछा, बेटा, इसमें क्या लिखा है? अर्जुन ने अपने गले में अटके हुए शब्दों को रोका और मुस्कुराकर कहा, बाबा, पहले आप और मांझी चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको सही जगह ले चलूंगा। उसने जल्दी से 2 कुल्हड़ में गरम गरम चाय डाली और उनके हाथों में थमा दी। बूढ़े दंपत्ति ने चाय पी और एक गहरी सांस ली, मानो थोड़ी राहत मिली हो। बेटा, तू बहुत अच्छा है, भगवान तुझे खुश रखे, बूढ़ी माँ ने कहा। जब वे चाय पी चुके तो अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, चलिए मेरे साथ। कहा, बेटा? बूढ़े बाबा ने पूछा। जहां आपको रहना चाहिए। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें सहारा देकर उठाया। रास्ते में अर्जुन के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कैसा बेटा होगा जिसने अपने माता पिता को यूं बेसहारा छोड़ दिया? मैंने तो कभी माता पिता का प्यार नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके लिए तरसता रहा। और ये लोग जिनके माता पिता हैं, उनकी कद्र तक नहीं करते। अर्जुन का दिल भर आया। उसने मन ही मन सोच लिया, अब ये मेरे माता पिता हैं, अब मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात का सन्नाटा था। स्टेशन के आसपास कुछ कुली सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग थके हुए प्लेटफॉर्म पर ही लेटे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी।
अर्जुन बूढ़े बाबा और अम्मा को सहारा देकर अपने किराए के कमरे की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में अम्मा बार बार अर्जुन को देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। बेटा, तू हमें कहाँ ले जा रहा है? अम्मा ने हिचकिचाते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और हल्की आवाज में बोला, जहां आपको कोई छोड़कर नहीं जाएगा माँ। माँ शब्द सुनते ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद किसी ने उन्हें माँ कहा था। बाबा ने अर्जुन के सिर पर कांपते हाथों से हाथ फेरा और कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। अर्जुन ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक पुरानी चारपाई, एक अलमारी और कोने में रखा स्टोव। लेकिन जितना था वह अर्जुन का सब कुछ था। माँ, बाबा, अब से ये आपका घर है, अर्जुन ने कहा और चारपाई की तरफ इशारा किया। बाबा और अम्मा एक दूसरे को देखने लगे। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना बेटा, जिसे वह प्यार करते थे, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया, वह उनके लिए एक अनजान बन गया। और ये अनजान लड़का, जो उनका कुछ भी नहीं था, उन्हें अपना बना रहा था। बेटा, तू हमें अपने पास क्यों रख रहा है? बाबा ने भावुक होकर पूछा। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा बाबा। मैंने बचपन से ही अकेलेपन को जिया है। लेकिन शायद भगवान ने मुझे आज आप दोनों के रूप में वो प्यार दिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं भी चाहता कि वो मेरा सहारा बने। शायद मैं आपका बेटा नहीं, लेकिन मैं एक बेटा जैसा बनने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और 3 जोड़ी नम आंखें। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी उठा और चाय बनाने लगा। लेकिन आज माहौल अलग था। आम दिनों में जब वह अपने लिए अकेला खाना बनाता था, आज उसने पहली बार किसी और के लिए बनाया था। जब चाय तैयार हुई तो उसने 2 कप बाबा और अम्मा के लिए बनाए और उनके पास ले गया। लो माँ, बाबा, गरम चाय पी लो। अम्मा की आंखें भर आईं। बेटा, ये तो हमें हमारा ही बेटा कभी नहीं लाकर देता था। बाबा ने सिर झुका लिया। शायद उन्हें अपने बेटे की दी हुई बेइज्जती का एहसास हो रहा था। अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा, अब मैं हूं ना। अर्जुन अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। पहले वह बस अपनी भूख मिटाने के लिए कमाता था, लेकिन अब उसे माँ बाबा के लिए भी सोचना था। लेकिन समाज इतनी जल्दी बदलता नहीं। जब लोग यह देखने लगे कि अर्जुन अपने साथ 2 बूढ़े लोगों को लेकर घूमता है, तो तरह तरह की बातें होने लगी। अरे, ये कौन है? इस गरीब लड़के ने इन्हें क्यों पाल रखा है? कहीं इन्हें भीख मांगने के लिए तो नहीं रखा? अर्जुन ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब एक दिन स्टेशन पर एक कुली ने हंसते हुए कहा, अबे अर्जुन, तेरे माँ बाप कब से आ गए? अर्जुन ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, माँ बाप आ नहीं गए, भगवान ने भेज दिए हैं। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि समाज सिर्फ दिखावे पर चलता है। अगर उसने माँ बाबा को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया होता तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब उसने उन्हें अपनाया तो लोग सवाल उठाने लगे। एक दिन जब अर्जुन स्टेशन पर चाय बेच रहा था, अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह 40 से 45 साल का था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और चौंक गया। वह आदमी बाबा से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। कुछ देर बाद वही आदमी बूढ़े बाबा के पास पहुंचा। पापा, उसने कांपती आवाज में कहा। बाबा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और सवाल दोनों थे। अर्जुन समझ गया, यह वही आदमी था जिसने अपने माता पिता को स्टेशन पर छोड़ दिया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने धीमी आवाज में पूछा। पापा, मैं आपको लेने आया हूँ। गलती हो गई मुझसे। अर्जुन का खून खौल गया। उसने कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से कहा, जब आपको यहाँ छोड़ रहे थे तब ये गलती याद नहीं आई थी? बाबा चुप थे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा ने अपने बेटे की ओर देखा, मानो चाह रही हों कि वो उनके पास वापस आ जाए। लेकिन अर्जुन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह उस आदमी की ओर घूरते हुए बोला, जब आपके माता पिता आपके साथ थे तब आपने इनका सम्मान नहीं किया। अब अचानक पछतावा क्यों हो रहा है? वह आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अर्जुन के सवालों का कोई जवाब नहीं था।
बाबा ने कांपते हाथों से अपना बेटा छूने की कोशिश की। उनकी आंखों में स्नेह था लेकिन दर्द भी। अम्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तूने हमें यहाँ छोड़ दिया, लेकिन हम फिर भी तुझे माफ कर सकते हैं। तू हमारा ही खून है। लेकिन अर्जुन से रहा नहीं गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गहरी आवाज में बोला, क्या आपको पता है कि अनाथ होना कैसा होता है? मैं जानता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी किसी को माँ या बाबा कहने का सुख नहीं पाया। जब भूख लगती थी तो खुद कमाना पड़ता था। जब बीमार पड़ता था तो खुद ही देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कोई प्यार से सिर पर हाथ फेरने वाला नहीं था। पर आपके पास माता पिता थे, फिर भी उन्हें छोड़ दिया। क्या आपको अंदाजा है कि आपने कितना बड़ा पाप किया? उस आदमी ने शर्म से सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे बोलने लगा, मुझे अहंकार था। लगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। माता पिता बोझ लगने लगे थे। लेकिन जब ये दूर हो गए तब एहसास हुआ कि असली दौलत तो माता पिता का प्यार होता है। मैं कितना ही अमीर बन जाऊं, लेकिन घर आकर जब कोई बेटा खाना खा लिया नहीं पूछता तो ये सारी दौलत बेकार लगती है। अर्जुन की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब जब सच समझ आ गया तो अपने माता पिता को फिर कभी मत छोड़ना। माता पिता का दिल तो मोम की तरह होता है। चाहे तुम कितनी भी गलती कर लो, वे तुम्हें हमेशा माफ कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर बार माफी नहीं मिलती। अम्मा और बाबा ने अर्जुन को प्यार से देखा। बाबा ने कहा, बेटा, तू अनाथ था, लेकिन भगवान ने तुझे सबसे अनमोल चीज दी, दया और प्रेम। काश हमारा असली बेटा भी तुझसे कुछ सीख पाता। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, फिर हंसकर बोला, बाबा, मैं जानता हूं कि मैं आपको रोक नहीं सकता। खून के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाइए, लेकिन मुझे भूल मत जाना। अम्मा ने रोते हुए अर्जुन को गले लगाया। बेटा, तू हमेशा हमारा बेटा रहेगा। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमें बुला लेना। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। बाबा और अम्मा अपने बेटे के साथ चले गए। अर्जुन उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। अर्जुन वापस अपने कमरे में आ गया। कमरा आज कुछ खाली खाली लग रहा था। 2 दिन पहले यहाँ एक परिवार था, लेकिन अब वह फिर से अकेला था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद भगवान ने मुझे 2 दिन के लिए माता पिता का प्यार दिया था, बस यह समझाने के लिए कि जिनके पास माता पिता होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। अगले दिन वह फिर से स्टेशन पर चाय बेचने पहुंचा। लोगों ने उससे पूछा, अर्जुन, तेरे साथ रहने वाले वो बूढ़े कहाँ गए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, वो अपने घर चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, जिनके पास माता पिता होते हैं वे उनकी कदर नहीं करते, और जो अनाथ होते हैं वे हर रात यह सोचकर सोते हैं कि काश उन्हें भी बेटा कहने वाला कोई होता। अर्जुन ने सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लिया था, एक अनमोल सीख। दोस्तों, माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं। उन्हें सम्मान दें, उनका आदर करें, क्योंकि एक बार खोने के बाद वे कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।